हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। तो चलिए, आज की हमारी क्लास होने वाली है वन वर्ड की। 10 वन वर्ड्स करेंगे जो कि एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला वन वर्ड है हमारा ए पर्सन हु हैव नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट। डेब्ट मतलब होता है कर्ज। डेब्ट का मतलब क्या होता है? कर्ज होता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अपना कर्ज अदा नहीं कर पाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट माने होता है दिवालिया। ऐसे व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है जो अपना कर्ज पे नहीं कर पाता है। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होगा? डेस्टिट्यूट का मतलब हो गया बेसहारा। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या हो गया? बेसहारा। और पापर का मतलब क्या हो गया? कंगाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बर्ड्स बर्ड्स अटर्ड इम्पल्सी अबाउट गॉड। इसके ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है हमारा एमोरल, फिलोसफी, लॉजिक, ब्लास्फेमी। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान की निंदा करता है या भगवान के बारे में गलत बोलता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ब्लास्फेमी। यानी कि जो भगवान की निंदा करता है उसे क्या कहते हैं? गॉड की निंदा करता है उसे क्या कहते हैं? ब्लास्फेमी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लास्फेमी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ए नंबर ऑफ शिप्स। यानी कि कई सारे जहाज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लीट। फ्लीट इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैलेक्सी का मतलब होता है आकाशगंगा और कलेक्शन का क्या मतलब होता है? कलेक्शन का मतलब होता है, गैलेक्सी का मतलब हो गया आकाशगंगा और कॉन्स्टिलेशन का मतलब हो गया तारामंडल। इसका मतलब क्या हो गया? तारामंडल हो गया। और ग्रुप का मतलब सभी को पता है, समूह हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा वन वर्ड। तीसरा वन वर्ड कौन सा है? वन हु कंप्लाइज ए डिक्शनरी। यानी कि एक डिक्शनरी को जो कंपाइल करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेक्सियोग्राफर। लेक्सियोग्राफर को जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसे क्या कहते हैं? लेक्सियोग्राफर कहते हैं। लिंग्विस्ट क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट होता है जो जिसे भाषाओं का ज्ञान होता है, भाषाविद, उसे कहते हैं लिंग्विस्ट। और जियोग्राफर क्या होता है? जियोग्राफर होता है भौगोलिक, जिसे भूगोल के बारे में ज्ञान होता है उसे कहते हैं जियोग्राफर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पांचवा। पांचवा है ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोप्सी। यानी कि हमारे शरीर से कोई भी ऊतक ऑर्गन्स लेकर उनका टेस्ट किया जाता है, वो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं बायोप्सी। और ऑटोप्सी क्या होता है? ऑटोप्सी होता है कि जो मुर्दे होते हैं उनकी चीर फाड़ करना। यानी कि चिड़ियाघर में जो भी डेड बॉडी जाती है उनकी चीर फाड़ होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑटोप्सी कहते हैं। और ऑपरेशन सभी को पता होगा कि ऑपरेशन क्या होता है। इसके बाद आता है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन का मतलब होता है अंग विच्छेदन। अगर आपके शरीर में कोई भी अंग खराब हो गया है और उसकी वजह से कोई दूसरा अंग खराब हो सकता है इन फ्यूचर, तो उस अंग को जब काट दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? एम्पुटेशन कहते हैं। कि उस अंग को काट के अलग करना, इसका मतलब हो गया अंग विच्छेदन, एम्पुटेशन। चलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोप्सी। बायोप्सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न छठा क्या है? ए स्मॉल रूम इन ए बिग हाउस, होटल, शिप्स, ईटीसी, वेयर ग्लासेस, डिशेस, स्पून्स आर केप्ट। यानी कि ऐसा छोटा घर जिसमें ग्लासेस, डिशेस, स्पून्स रखी जाती हैं उसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन इसका पार्टिको, पेंट्री, मेजनाइन, किचन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंट्री। उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को कहते हैं पेंट्री। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला है हमारा सातवां। ए फॉरिजनर हु सेटल्स इन ए कंट्री। यानी कि ऐसे फॉरेन लोग जो किसी दूसरे शहर से अपने देश में रहने के लिए आते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट कैसे याद करेंगे? इसका माइंड मेकिंग ट्रिक है आई मिग्रेंट। आई मी से याद रखें। आई माने आया, बाहर से आया, मी मतलब मेरे यहाँ, बाहर से आया मेरे यहाँ। तो अगर कोई व्यक्ति बाहर से अपने यहाँ रहने आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? इमिग्रेंट कहेंगे। वो आई वाला इमिग्रेंट हो गया। और जो ई वाला इमिग्रेंट होता है ये होता है कोई व्यक्ति बाहर से अपने यहाँ से किसी दूसरे देश में रहने जाए, अपने यहाँ से किसी दूसरे देश में रहने जाए उसे कहते हैं ई वाला इमिग्रेंट। और आई वाला इमिग्रेंट क्या होगा कि दूसरे देश से जो व्यक्ति अपने यहाँ रहने आता है उसे कहते हैं आई इमिग्रेंट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इमिग्रेंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा आठवां। आठवें में दिया गया है डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल। यानी कि अपनी इच्छा के लिए अपने हिसाब से सोचना, वो क्या कहलाता है?
विलफुली कहलाता है, ओब्लिगिंगली कहलाता है, या वॉलंटरीली कहलाता है, या कंपल्सरीली कहलाता है? ऑप्शन बताएंगे इसके, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉलंटरीली। वॉलंटरीली इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो। वॉलंटरीली का मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से, स्वेच्छा से। यही प्रश्न में बोला गया कि ऑन फ्री, यानी हम फ्री हैं अपने सोचने से, अपने अकॉर्डिंग किसी काम को करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वॉलंटरीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा नौवां है प्रश्न, प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूगी, यानी कि जो शरणार्थियों को स्थान देता है, उस प्रश्न को, उस प्लेस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एस्लम। एस्लम इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा प्लेस जिसे, जहाँ पे शरणार्थी रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? एस्लम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला हमारा वन वर्ड, लास्ट वन वर्ड है, ए पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स। इसका देख लेंगे, ए पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, और इस क्लास को लाइक कर दें, और ग्रुप क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।